जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 विविध प्रश्नावली कक्षा 11 और अध्याय 2। द रिलेशन f is defined by fx x square when x lies between 0 and 3, 3x when x lies between 3 and 10. The relation g is defined by gx x square when x lies between 0 and 2, 3x when x lies between 2 and 10. Show that f is a function and g is not a function. पूछ नहीं रहे हैं हमसे, प्रूव करने को बोल रहे हैं, शो करने को बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा जो शो होता है ना, चलिए देखिए ये भी देख लेते हैं। संबंध एफ एक्स बराबर, जो मैंने अभी पढ़कर सुनाया, द्वारा परिभाषित है। संबंध जी एक्स, जो अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाया, द्वारा परिभाषित है। दर्शाइए कि क्यों एफ एक फलन है और जी फलन नहीं है। तो शो दैट में ना ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम्पल्स से शो करना होता है। तो ये मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ। एफ एक्स से देखिए, ये फंक्शन एफ एक्स आपको दिख रहा होगा, हाँ ये रहा। एफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में रहे। 0 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो एक्स स्क्वायर के रूप में डिफाइन हो रहा है। और अगर 3 और 10 के बीच में है तो वो 3x के रूप में डिफाइन हो रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि ये फंक्शन है, आप शो करो। कैसे शो करेंगे? ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है ना, वहाँ से शुरू करते हैं। अगर टैली हो गया तो ठीक, x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में है, और 0 और 3 भी है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। तो इस 3 पर इसकी डेफिनेशन ये है, और इस 3 पर इसकी डेफिनेशन ये है। अगर 3 रखने से एक वैल्यू यहाँ से मिल जाए, दूसरी वैल्यू यहाँ से मिले, और वो दोनों अलग हों, डिस्टिंक्ट हों, यानी यहाँ से मुझे मिल जाए 9 और यहाँ से मिल जाए 6 या कुछ और, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। आपको याद है क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती है ना। जब हम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं ना फंक्शन सेट में, तो दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकता। ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। तो जब हमने यहाँ से 3 लिया, इफ x इज इक्वल टू 3, f3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। एंड ऑल्सो f3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, दैट इज ऑल्सो 9। सो वी आर लकी कि 3 की एक ही इमेज आई है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर जब बनेगा तो 3,9 ही बनेगा, चाहे वो इसके अकॉर्डिंग बने, चाहे वो इसके अकॉर्डिंग बने। गॉट इट? तो इस चीज़ को हम वर्ड्स में लिखेंगे कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज हैविंग ओनली 1 इमेज इन रेंज, एज रेंज, ठीक है। मतलब कि प्रांत के हर एलिमेंट की केवल एक ही इमेज रेंज सेट में है, ठीक है। प्रांत के हर अवयव की केवल एक ही इमेज परिसर में है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज हैविंग ओनली 1 यूनिक, और 1 कुछ भी बोल दीजिए, यूनिक इमेज इन रेंज सेट। देयरफॉर एफ एक्स इज अ फंक्शन। गॉट इट? अब हम आते हैं जी एक्स पर कि जी एक्स फंक्शन क्यों नहीं है। तो ये है एक्स स्क्वायर और ये है 3। ये कब है? जब x लाइज बिटवीन 0 एंड 2, और ये कब है? जब x लाइज बिटवीन 2 एंड 10, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 2, सो gx विल बी 2 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रिलेशन। तो आपको वैल्यू मिलने वाली है 4। ऑल्सो x की जगह पे मुझे यहाँ 2 लिख देना चाहिए, g2, और इधर से भी g2 लिया तो यहाँ से g2 क्या होगा? 3 इंटू 2 6। सो वी विल गेट 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैविंग ऑर्डर्ड पेयर्स। एक मिलेगा आपको 2 4 और दूसरा मिलेगा 2 6, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे कि हमें इसमें 2 क्रमित युग्म इस प्रकार मिलेंगे, 2 4
to 6, ठीक है, जो कि फलन की परिभाषा के विपरीत है। क्लियर? इट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, इट इज कंट्राडिक्शन। तो ये जो है वो फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। जी एक्स इज नॉट अ फंक्शन, जी एक्स फलन नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड क्वेश्चन इज if fx is equal to x square, find f1.1 minus f1 upon 1.1 minus 1, ठीक है। तो हिंदी में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, बच्चे लिखते हैं, कॉपी में नोट करते हैं, तो अच्छा भी लगता है मुझे। यदि fx is equal to x square, तो f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1 ज्ञात कीजिए। तो ये आपका फंक्शन है fx is equal to x square, okay, and you have to find the value of f1.1 minus f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। बेटा ये जो है ना डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ये आपको हर चीज़ का दे रहे हैं। तो ये हो गया f1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। सो व्हाट इज fx? fx इज x स्क्वायर, है ना। तो अभी x के प्लेस पे आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है 1.1 और इसका लेना है स्क्वायर, ठीक है, माइनस f1, तो x के प्लेस पर लिखना है 1, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। नीचे 1.1 में से 1 गया तो कितना बचा? 0.1, ठीक है। 1.1 का स्क्वायर बताने की ज़रूरत नहीं है, कितना होगा? 1.21 माइनस 1 अपॉन 0.1। अब 1.21 में से 1 माइनस किया तो कितना आया? 0.21 आया अपॉन 0.1, ठीक है ना। अब यहाँ एक ज़ीरो बढ़ा दीजिए ताकि हम डेसिमल को रिमूव कर सकें। तो आपका आंसर हो गया 21/10, बट इन्होंने चूँकि डेसिमल लिया था तो हम भी अपना आंसर डेसिमल में दे देते हैं, ठीक है ना। तो अपना आंसर हो गया 2.1। था ना ये सिंपल एकदम। क्वेश्चन नंबर 2 वॉज वेरी वेरी सिंपल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, find the domain of the function fx is equal to x square plus 2x plus 1 upon x square minus 8x plus 12। इसका हमको डोमेन बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है वैसे तो। फलन fx is equal to x square plus 2x plus 1 upon x square minus 8x plus 12 का प्रांत ज्ञात कीजिए। डोमेन मतलब इनपुट, है ना। हम इसको क्या वैल्यू दें कि ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन बना रहे। ये हमारा जो फंक्शन है ये अनडिटरमाइंड टर्म ना बन जाए, यानी कि 0/0 या 1/0, कुछ भी अपॉन 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन शूट कर जाएगा, है ना, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम इस केस को अवॉइड करेंगे, इसको हम अनडिटरमाइंड टर्म कहते हैं। तो हमको डोमेन निकालते समय बस यही बात याद रखनी होती है कि हमारा फंक्शन वेल डिफाइंड रहे, ठीक है। तो मैं फंक्शन ज़रा नोट कर लूँ यहाँ बुक में से। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। फंक्शन इज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ठीक है। अब आप स्मार्ट हो गए और ये क्या है अपनी इसको क्या कहते हैं? मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का काम ही होता है आपकी पूरी दिमाग की वर्जिश करवा देना। क्या अभी तक पढ़ा, लाओ बताओ हमको, तो बस वो सब हमें रिपीट करना होता है। तो इसमें क्या होता है डोमेन के लिए, ये जो डिनोमिनेटर है इट शुड नेवर बी नेगेटिव, इट शुड नेवर बी 0। ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम फॉर डोमेन, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे प्रांत के लिए। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12
should never be 0, ever never be 0. क्लियर? अब आप इसके फैक्टर्स करेंगे, मत पूछना मैम फैक्टर ये वो हो गई पुरानी बात है ना. तो फैक्टर्स क्या आएंगे, x माइनस 6 और x माइनस 2. ज़ीरो नहीं होने चाहिए, इनका प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं होना चाहिए. प्रोडक्ट कब ज़ीरो होता है, जब इन दोनों में से एक ज़ीरो हो, है ना. इनका प्रोडक्ट ज़ीरो कब होगा, नॉन ज़ीरो नंबर्स का तो प्रोडक्ट कभी ज़ीरो होता ही नहीं है. तो ज़ीरो होगा कब, जबकि ये ज़ीरो हो तब ज़ीरो हो सकता है, और ये ज़ीरो हो तब ज़ीरो हो सकता है. तो ना इसको ज़ीरो होना है ना इसको ज़ीरो होना है ना. तो क्या हो गया, ये x माइनस 6 को ज़ीरो नहीं होना चाहिए. इसका मतलब x should not be equal to 6. Got it? ऐसे ही x माइनस 2 को भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. That means x should not be equal to 2. Got it? अब मुझे बता दो ज़रा डोमेन क्या होगा, प्रांत क्या होगा, बोलो. कैसे बोलोगे? सारे रियल नंबर्स होंगे, बस कौन नहीं होगा, 2 और 6. तो R माइनस अ सेट कंटेनिंग 2 and 6. गॉट इट? सारे रियल नंबर होंगे, बस 2 और 6 इनमें नहीं होंगे. क्लियर बेटा? नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is in English medium. It is find the domain and the range of the real function f defined by fx is equal to square root x minus 1. fx बराबर अंडर रूट x माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए. तो आपका फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1. आपका फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1. ठीक है. नाउ फॉर डोमेन, देखो बेटा जो fx होगा ना वो आउटपुट ये रेंज के लिए है और x डोमेन के लिए है. तो फॉर डोमेन यानी प्रांत के लिए, ठीक है. अब ये डोमेन के लिए क्या, हम मुझे नहीं याद, कम से कम 10 बार तो ये चर्चा हो ही चुकी है कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, इसको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है. ज़ीरो होगा तो चलेगा बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा. और हम जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं ना वो सब रियल नंबर्स के लिए कर रहे हैं. तो x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक. तो अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू का रूल मैंने बताया था, होता वही है कि हम माइनस 1 को यहाँ लाते हैं बट ऐसे चलता नहीं, हमको शो कैसे करना पड़ता है, माइनस 1 प्लस 1 और यहाँ भी 0 प्लस 1. ये कैंसिल हो गया. अब ये हो गया आपका x शुड बी ग्रेटर देन 1. ये ही आपका डोमेन है. अब डोमेन लिखने का जो मेथड है वो थोड़ा सा इस तरह से लिखो तो थोड़ा अच्छा रहेगा. डोमेन देखो 1 शामिल है, देखो 1 शामिल है ना, इक्वल टू का साइन भी है तो 1 इसमें इंक्लूडेड है और इसके बाद ही इन्फिनिटी तक जा रहा है, अपर लिमिट नहीं दी हुई है. तो हमारा आंसर यानी डोमेन एक इंटरवल होगा 0, इन्फिनिटी एंड सर्कल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट. ठीक. इन्फिनिटी के बगल में हम यही लगाते हैं और डोमेन हमारा होगा 1, इन्फिनिटी. 1, इन्फिनिटी काट के दोबारा लिख दो, क्लोज ब्रैकेट 1 एंड देन इन्फिनिटी. ठीक बच्चों, तो ये आपका हो गया डोमेन. ठीक है. अगर मैंने यहाँ गलत लिखा और आपके माइंड में आया अरे मैम ने गलत लिख दिया, तो बस आप सीख रहे हैं. ठीक. चलिए हो गया डोमेन. अब डोमेन पर बेस्ड होती है हमारी रेंज, है ना. तो देखिए ये जो fx होता है यही तो हमारा y होता है, आपको बताया था मैंने. तो ये हो गया y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1. ठीक. टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1. तो अब ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x. क्यों? क्योंकि ये तो वो है ना इक्वल टू का साइन, ये तो इधर आएगा. तो अब ये आपका x हो गया. क्लियर. अब x की कंडीशन क्या थी,
x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो वो कंडीशन इसके लिए भी है क्योंकि x इज इक्वल टू दिस. इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दैट मीन्स इट मस्ट ऑल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो वाई स्क्वायर प्लस 1 को भी 1 से बड़ा या बराबर होना पड़ेगा. बोलो क्लियर हुआ? x 1 से बड़ा या बराबर है तो x की जो वैल्यू है वो भी 1 से बड़ी या बराबर होगी. अब बड़ी या बराबर होगी तो +1 को उधर तो डायरेक्ट नहीं ले जा पाएंगे, -1 हम ऐसे कर देंगे. तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 0. अब अगर वाई स्क्वायर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो y भी 0 से बड़ा ही होगा. ठीक है, अगर वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 इट इम्प्लाइज दैट वाई मस्ट ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. वाई अगर 0 से बड़ा या बराबर है तो वाई स्क्वायर अगर ऐसा है तो वाई भी होगा. नाउ व्हाट इज वाई? अगेन y तो पहले से ही है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, तो ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर रूट लिया ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, बाहर आएगा वो भी पॉजिटिव रहेगा. तो वो उस हिसाब से भी देख सकते हो कि y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एक चीज़ शायद मैंने आपको बताई या नहीं मुझे याद नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर कहीं पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिखा है तो आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे x इज इक्वल टू +-5. लेकिन अगर कहीं पर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिखा है ना, तो इसका मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग ओनली पॉजिटिव रिजल्ट, तब आपका आंसर ओनली 5 होगा. सो दिस इज द डिफरेंस. ठीक है, अब यहाँ पर हमको y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 लिखा हुआ है तो डेफिनेटली y शुड बी पॉजिटिव. ठीक है, तो इस तरह से भी इसको लिया जा सकता है. नाउ व्हाट इज y? अगेन y इज रेंज. ये आ गया आपका परिसर. अब इसको आपको मेंशन तो करना पड़ेगा ना प्रॉपरली. कैसे करोगे? अभी इसका सेट कैसे बनेगा बताइए? आप बना सकते हैं क्लोज ब्रैकेट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. हाँ, डोमेन था 1 टू इन्फिनिटी और आपका जो रेंज आया है, परिसर आया है, वो है 0 टू इन्फिनिटी. गॉट इट? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. Let me read the question for you. Find the domain and the range of the real function f defined by fx mod x minus 1. ठीक है, mod x minus 1. ये तो ओरल है बेटा, वर्बल है. देखिए fx इज इक्वल टू mod x माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए. ओरल कैसे है? x के लिए x क्या था? मॉड्यूलस फंक्शन हम पढ़ चुके हैं. तो जो x के लिए है वही x माइनस 1 के लिए है. x मीन्स रियल नंबर्स. अब एक समुद्र में से एक बाल्टी आपने निकाल भी ली तो क्या फ़र्क पड़ गया? तो अगर x था और उसकी जगह हमने x माइनस 1 ले लिया, पहले 2 था तो 2 आ जाता, अब 1 आ जाएगा. पहले 3 था तो 3 आ जाता, अब 3 माइनस 1 2 आ जाएगा. तो कोई खास फर्क तो पड़ने वाला नहीं है. तो जो डेफिनेशन x के लिए थी वही डेफिनेशन वर्क करेगी x माइनस 1 मॉड्यूलस के लिए. ठीक है, तो इसका आंसर तो वर्बली ओरली है. बस हमको एक फॉर्मेलिटी करनी है लिखने की, तो वो हम कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं. तो आप बोलोगे ना मैम छोटी छोटी जगह बचाती हैं, तो हाँ जी हम तो बचाते हैं. क्यों? हम ये नहीं, हम एनवायरनमेंट बचाते हैं. पेड़ काटोगे नहीं तो आप लोग, है ना. बूंद बूंद से ही जब पूरा एक सरोवर भर जाता, क्षण क्षण जीकर मानव अपना जीवन पूरा कर जाता. कण कण के मिलने से पर्वत एक खड़ा हो जाता है, तृण तृण से तूफान मिले क्या काम नहीं कर जाता है. हर क्षण की कीमत समझो तुम, मत कोई क्षण बर्बाद करो, कुछ भी मत बर्बाद करो तुम, कुछ भी मत बर्बाद करो. तो ये आपका कुछ भी बर्बाद मत करो के साथ साथ सवाल आगे बढ़ाते हैं. तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या? मॉड एक्स माइनस 1. ठीक है, तो इसमें मैं नहीं समझती कि कुछ भी लिखने की ज़रूरत है. आप चाहो तो एक डेफिनेशन के तौर पे लिख लो जो हम सीख चुके हैं पहले. इट विल बी x माइनस 1 फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. It will be x minus 1 when x will be less than or equal to 1. वो 0 के लिए था क्योंकि वो x था.
है ना। ये x माइनस 1 है तो ये किसके लिए स्टैंड लेगा, ये 1 के लिए लेगा, है ना। आउटपुट इज सेम। अब इसकी जो कहानी है ना वो आप मेरा देखना पार्ट 2/4, उसमें आपको ये पूरी स्टोरी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको कुछ साथ खास मेंशन नहीं करना। डोमेन आपका होगा रियल नंबर, रेंज भी होगा आपका रियल नंबर। मैंने आपको कहा ना एक समुद्र है, समुद्र में से एक क्वालिटी निकाल भी ली तो कुछ खास फर्क उसको पड़ेगा नहीं। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6। Let f is equal to x and x square upon 1 plus x square। अब ये बेटा देखो x और y होता था ना, याद आया, ये x और y होता था। अब क्या मैं इसको बोलूँ, कितनी बार तो हो चुका है ना x और y। अब ये y फंक्शन के टाइम पर ये जो y है ये x की f इमेज कहलाती है। दिस इज f इमेज ऑफ x, दैट मीन्स यू कैन राइट इट एज fx। So x fx, तो fx is equal to x square upon 1 plus x square। ज़रूरत होगी तो y ले लेंगे, है ना। तो where x belongs to r, be a function from r into r, determine the range of f। अब ये into का पंगा डाल दिया। ये जो हम है आपको बताने वाले हैं वो हम बताने वाले हैं क्लास 12th में। तो इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू ऑन टू, ये सब फंक्शंस हम आपको वहाँ बताएंगे। तो यहाँ आप टेंशन ना लो। इनटू जैसे था ना x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ये सब, तो इस तरीके से आपको ये कह दिया है कि इसका हर एलिमेंट और इसका हर एलिमेंट कवर हो चुका है। ये वो इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं, वो अपने लिए कोई ख़ास मतलब इसका हाल फिलहाल तो नहीं है। मान लीजिए कि f बराबर x कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ x एक रियल नंबर है, r से r में एक फलन है, f का परिसर निर्धारित कीजिए। देखिए यहाँ पर इनटू के बारे में कुछ नहीं लिखा है, बस r से r में एक फलन है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है। f का परिसर निर्धारित कीजिए, यानी कि वो केवल और केवल आपसे रेंज पूछ रहे हैं, ठीक है। डोमेन तो उनका हो गया कि वो सब r टू r है तो x को वो r ही देने वाले हैं। तो आपका जो फंक्शन है, फंक्शन fx, आप पूरा फंक्शन लिखो ऐसे x कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, इट इज़ y, है ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो दिस इज रेंज ऑल्सो, आपको पता है। इसको यहाँ ले आइए, इट विल बिकम y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। गॉट इट। y कॉमन, सॉरी, इसको इधर ले जाइए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक। अभी क्या होने, हाँ अभी क्या होने वाला है, y इज इक्वल टू, यू कैन टेक एक्स स्क्वायर कॉमन एंड यू विल गेट 1 माइनस वाई, क्लियर। तो अब ये हो जाएगा y अपॉन वाई, 1 अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अभी भी कहानी बाकी है, आपको इसका लेना होगा स्क्वायर रूट, तब जाकर आप x पर पहुंचोगे, ठीक है। नाउ x क्या है आपका, x एक रियल नंबर है, और स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी होता है वो मैक्सिमम 0 या फिर 0 से बड़ा। गॉट इट। स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी होता है तो मैक्सिमम 0 होता है और 0 से बड़ा होता है, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें हमको माइंड में रखनी है और फिर हम इसकी रेंज फाइनली इस सेट पर, रेंज सेट पर पहुँचेंगे, ठीक है। तो x तो रियल है और हमें यहाँ से रियल नंबर चाहिए, ये हमारा डिसाइड हो गया। तो सबसे पहले मैं इस पे वर्क करती हूँ 0 के लिए। तो ये फंक्शन 0 कब होगा, 0 कब होगा आप बताइए, जब y 0 होगा, यानी कि न्यूमरेटर, जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा ना तब ये फंक्शन 0 होगा, और ये जो है 0 हो सकता है या 0 से बड़ा। चलिए मैं ऐसे लिखती हूँ, x कैन बी 0 और ग्रेटर देन 0। व्हाट इज x, आउटपुट,
इसका आउटपुट, ठीक है, अभी हाल फिलहाल। तो ये जो x है ना, ये क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है इसकी, 0 या 0 से ग्रेटर। हाँ, तो 0 कब होगा, x विल बी 0 व्हेन या इफ़ y इज इक्वल टू 0। x कब 0 होगा, जब y 0 होगा, और y अगर 0 हुआ तो 1 माइनस 0, तो इसकी जो अनडिटरमाइंड टर्म आने की चांसेस नहीं है, तो ये हो जाएगा 0/1 विच इज़ 0। तो 0 तो पॉसिबल है। बोलो, आया, क्लियर हुआ। दूसरी चीज़ वो क्या कह रहे हैं कि इट कैन बी ग्रेटर देन 0 ऑल्सो। अब ग्रेटर देन 0 होने के लिए या तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, y और 1 माइनस वाई, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, है ना, या फिर ये दोनों निगेटिव हो जाए ना तो भी ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है, या तो ये दोनों ही पॉजिटिव हो, y और 1 माइनस वाई दोनों ही 0 से बड़े हों, या दोनों ही निगेटिव हो जाएं तो भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये पॉजिटिव चीज़ मिल जाएगी। तो आप लिखेंगे फॉर x ग्रेटर देन 0 क्या होगा, y इज ग्रेटर देन 0 एंड 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये जो 1 है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा y इज ग्रेटर देन -1। अब ये देखिए y इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन माइनस वाई इज ग्रेटर देन, ये माइनस भी तो रहेगा यहाँ पे, ये कैंसिल होगा, माइनस थोड़ी जाएगा। अब जब हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तब क्या होता है, ये साइन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो y विल बी लेस देन 1। नाउ कंबाइन दीज टू रिजल्ट्स। देखो बेटा, इन दो रिजल्ट्स को कंबाइन करो, y 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इस तरह से ये एक हमारी रेंज हमको मिलती हुई दिख रही है, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है कि दोनों ही नेगेटिव हो जाएं, दोनों नेगेटिव मीन्स y भी 0 से छोटा और 1 माइनस वाई भी 0 से छोटा। अब इधर से 1 हटाने के लिए मैंने किया -1, दोनों तरफ से ये हट गया, ये हो गया -1 माइनस वाई लेस देन -1। अब हम जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y इज ग्रेटर देन 1, ठीक। कैन यू कंबाइन दीज टू, क्या आप कोई ऐसा y की वैल्यू ढूंढ सकते हो जो 0 से छोटी हो और 1 से बड़ी हो, पॉसिबल ही नहीं है। ये आपकी नंबर लाइन है 0 1 2, तो 0 से छोटी मतलब इस तरफ और 1 से बड़ी मतलब इस तरफ, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो ओमिटिंग दिस कंडीशन, इस कंडीशन को हम ले ही नहीं पाएंगे, तो हमारा जो रेंज हुआ वो रेंज हुआ 0 1 ओपन ब्रैकेट मीन्स ना उसमें 0 इंक्लूडेड है ना उसमें 1 इंक्लूडेड है। एक्चुअली ये ब्रैकेट नहीं है, इसको इंटरवल बोलना चाहिए, ओपन इंटरवल 0 1, 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, बट उनके बीच में आने वाले सभी रियल नंबर्स इसमें हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेंज सेट, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।